अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। सुहेल अफरीदी की जी ऐसी की तैसी। देखते हैं कैसे सुहेल अफरीदी इमरान खान से मुलाकात करता है। यह बदमाशी किसी और को जाकर दिखाए और देखते हैं, जरा मिलकर तो दिखाए इमरान खान से सुहेल अफरीदी। हम सारी बदमाशी निकाल देंगे। अभी दूध के दांत हैं, ऐसी की तैसी। ये क्या मामला है, इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। अलीमा खान के 5वीं दफा वारंट गिरफ्तारी निकली है, इस हवाले से भी बात करेंगे कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान ने 2 दिन के लिए अपनी फजाई हदूद बंद की है। भारतीय तैयारे पाकिस्तानी सरहद के करीब फौजी मशकें कर रहे हैं। साफ तौर पे लग ये रहा है कि पाकिस्तान और भारत एक और कशीदगी की तरफ मामला जा रहे हैं, क्योंकि इस्तांबुल में होने वाले जो तालिबान के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात थे, मुबैना इतलात ही हैं कि उनके अंदर कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। कुछ और भी अहम खबरें, खासतौर पर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। आज बिलावल जरदारी खुद चलकर मौलाना फजल रहमान के घर गए हैं, मुलाकात की है। ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं? आपसे गुजारिश है, इन तमाम तर चीजों पर बात करने से पहले इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर अगर आप देखते हैं तो उसको फॉलो कर लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और अपनी राय का इजहार, अपना ओपिनियन जरूर दिया करें। सुहेल अफरीदी 2 दफा आए, मुलाकात नहीं करवाई गई। हाईकोर्ट का भी हुक्म था, फैसला था, कोई ऐसे ही तो नहीं उन्होंने भीख मांगी कि मेरी मुलाकात करवा दो, मेरी मुलाकात करवा दो। वजीर आजम ने टेलीफोन किया और फिर वो जो गुफ्तगू रिपोर्ट हुई कि पूछ के बताऊंगा। फिर हाई कोर्ट का हुक्म आ गया। अभी राना सनाउल्लाह साहब का कल का बयान था कि हो सकता है पीर, हमने देखना था कि जरा बताना था, औकात बतानी थी सुहेल अफरीदी को, वो हमने दिखा लिया औकात। अब पीर को मुलाकात हो जाएगी और खासतौर कल फिर मंगल का दिन अडियाला के अंदर मुलाकातों का दिन है। एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा था कि मुलाकात हो जाएगी, हो सकता है मामलात हूं, मुलाकात हो जाए, काबीना बनी है, सूबाई मामलात रुके हुए हैं। तो जो भी कहा जाता है सुहेल अफरीदी से एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से या शहबाज शरीफ की तरफ से या हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो वो कहते हैं कि अगर आपने किसी से पूछ के बताना है तो फिर मैंने भी अपने लीडर से पूछ कर बताना है। लेकिन अब से कुछ देर पहले मुनीब फारूक, गैर सरकारी तर्जमान कह लें या जो भी कह लें, जो भी आपकी मर्जी है कह लें, ये अपना वीलॉग करते हैं यूट्यूब पर और वहां पे ये खबर देते हैं। कहते हैं आखिरी खबरें आने तक यही है कि ऐसी की तैसी सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी। कहते हैं ये जवाब है, साफ जवाब है, ऐसी की तैसी। ये बदमाशी किसी और को जाकर दिखाओ कि सुहेल अफरीदी जो बढ़ के मार रहा है ना, ये किसी और को कल का लोंडा जाके धमकियां दे, बदमाशी दिखाए। ऐसी की तैसी, ये ऐसी की तैसी सुहेल अफरीदी की नहीं है। मुनीब फारूक साहब मुलाकात करवाएं, आप ना करवाएं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। मुलाकात करवाएं, तब भी हमने सुहेल अफरीदी के साथ जाके अंदर मुलाकात नहीं करनी। लेकिन बतौर सहाफी ये ऐसी की तैसी जो है ना, सुहेल अफरीदी जिसका ताल्लुक खैबर से है, जो एक इंडिविजुअल है, उसका ताल्लुक नहीं है ना, पहले भी नहीं हुई होगी। ये ऐसी की तैसी खैबर पख्तूनख्वा के 5-6 करोड़ लोगों की है। ये ऐसी की तैसी सुहेल अफरीदी की नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की है। ये ऐसी की तैसी पाकिस्तान की अदालतों की है, जो ये हुक्म दे चुकी है कि मुलाकात करवाई जाए। तो ये ऐसी की तैसी पाकिस्तानियों की है, सुहेल अफरीदी की नहीं है। कि ऐसी की तैसी यानी वो एक इंडिविजुअल इंसान नहीं है, उसके पास 5-6 करोड़ लोगों का मैंडेट है। नंबर 1 तो ये बात। दूसरे नंबर पे आप क्या समझते हैं कि सुहेल अफरीदी की अगर मुलाकात नहीं हो रही तो ये सुहेल अफरीदी की नाकामी है? बैलेंस मेरिट पर गुफ्तगू कर रहा हूं, मुझे किसी से कोई इनाम नहीं लेना कि मैं कहूं कि पीटीआई वाले वाह वाह करेंगे, ये बात नहीं है। अगर सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं करवाई जा रही तो यह तासुर तगड़ा हो रहा है कि सो कॉल्ड हुकूमत या कोई भी
वो सुहेल अफरीदी से डर रहे हैं कि खौफ है, डर है कि अगर मुलाकात होगी तो क्या होगा, अगर खान ने कोई लाहे अमल दे दिया क्या होगा, डर रहे हैं। ऐसी की तैसी एक तरफ है, ऐसी की तैसी दूसरी तरफ। नहीं, मुलाकात ना करवाने का मतलब यही है, बाकी कोई इसमें कदर कानूनी पेचीदगियां नहीं है, वरना तो वो इजलास भी होते थे, खाबे शाबे 200 डिशें भी जाती थी जेल के अंदर बाबूजी की दफा, और सहाफी भी उठ के अदालतों में जाते थे। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच का मसला बन गया है, मियां साहब हाँ गलत था, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच अब तो टिक्कर भी नहीं चल सकता टीवी पर, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अब किधर गया। बहरहाल ये भी लोग लंबा हो जाएगा। बहरहाल ऐसी की तैसी कह दिया गया है। फिर रावलपिंडी से खबर सुन ले, एटीसी अदालत ने 5वीं मर्तबा अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, और इससे पहले अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक हैं, और ये 5वीं दफा अब अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए 2 रोज के लिए। इंडिया एक खबर ये है, हमारे दोस्त उमर दराज गोंदल साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि पाकिस्तान ने अपनी फलाई हदूद अगले 2 रोज 28 और 29 अक्टूबर को बंद करने का नोटम जारी कर दिया है। याद रहे कि इंडियन फौज पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब फौजी मशकें कर रही है। पिछले वीलॉग में जिक्र किया था कि वो काबुल के अंदर होने वाले जो इस्तांबुल के अंदर बातचीत है कि तालिबान नहीं मान रहे, वो कह रहे कि हम सरपरस्ती जारी रखेंगे बीएलए की और टीटीपी की। ये बात मोदी को कहनी चाहिए कि मोदी तुम्हारी ऐसी की तैसी, और डोनाल्ड ट्रंप की भी ऐसी की तैसी जो अब की बार हमारे दरमियान में आया, ये बात वहां पे करनी चाहिए कि मोदी तुम्हारी ऐसी की तैसी, या उन तालिबानों को कहना चाहिए जिनके हम उस्ताद थे कि तालिबानों तुम्हारी भी ऐसी की तैसी, वो खादम रिजवी मरहूम साहब के स्टाइल में कि ऐसी की तैसी, लेकिन ये यहां पे सुहेल अफरीदी की ऐसी की तैसी। बहरहाल अल्लाह खैर करे, चीजें लग ये रहा है कि चाहे मगरबी बॉर्डर हो, अल्लाह खैर करे, चाहे मशरकी बॉर्डर हो, चीजें जो है वो खराब हो सकती है। उमर अयूब की एहलिया को टिकट दिया गया है NE-18 जो हरीपुर हजारा का हल्का है, क्योंकि उमर अयूब नायल हो गए, सजा हो गई, तो उस पर तनकीद हो रही थी, तो इसका सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, कहते हैं कि उमर अयूब की एहलिया को पार्टी टिकट देना अकरबा पर भी नहीं, बल्कि वो 20 साल से सियासी वर्कर है, और उस खित्ते के उस हल्के के अंदर क्योंकि वोट बैंक की उमर अयूब का और वो सारी सूरत हालत, इसलिए उनको मेरिट पर टिकट दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की अमीर JUI फजल रहमान की रहायशगाह आमद हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा नैयर हुसैन बुखारी, हमायूं खान और जमील सुमरो मौजूद थे। मुलाकात में साबिक वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद अल मुफ्ती इब्रार भी शरीक थे। तो ये मुलाकात जो है वो जाहिर है हुई है, बढ़िया मुलाकात। 27वीं तरमीम की भी शोर है, किसी नोटिफिकेशन का भी शोर है, वो कश्मीर वाले वजीर आजम और वो सारा मामला वो भी चल रहा है, और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और पिछले साल भी इसी सीजन में मौलाना फजल रहमान के घर रश लगा होता था, और वो तरमीमी और वो सब कुछ हो ही रहा था जाहिर है, और बल्कि हो चुकी थी। तो अब दोबारा से मौलाना फजल रहमान के घर सूरत हाल होगी। दूसरी तरफ चल क्या है, जहालत कितनी है इस मुल्क के अंदर। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप ऊंचा बोलते हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर जहालत कितनी है अंदाजा करें। साकिब बशीर साहब सीनियर रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कवर करते हैं, कहते हैं माशाल्लाह क्या बात है, इस्लामाबाद पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आया है। 2022 आजादी मार्च थाना तरनौल में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें फरवरी 2024 में इमरान खान को इस्लामाबाद के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बरी कर दिया। अब पता चला है पुलिस ने उस केस में भी इमरान खान के खिलाफ चालान जमा करवा दिया, यानी जिस मुकदमे से खान बरी हो चुका है उसका चालान जमा करवा दिया। ये जहालत का आलम है। फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर भी आलमी चीफ के हवाले से एक आर्टिकल छपा है, खैर उसका हम जिक्र अगले वीलॉग में कर लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की जानब से भी जो बड़े दावे किए जा रहे थे कि वो आ गए हैं जी, या अफरीदी साहब, उन्होंने बड़े काम चुक दिया है, चुक के रख दिया ना, इंसाफ। तो वो भी खबर है, खैर ये भी डिटेल से डिस्कस होने वाली चीजें हैं, ये हम आइंदा वीलॉग के अंदर आपके सामने रखेंगे। बहरहाल कल मंगल का दिन मुलाकातों का दिन होगा, हो सकता है सुहेल अफरीदी भी आए, क्योंकि उनका लिस्ट के अंदर नाम जो है वो दिया जाएगा। इधर से ऐसी की तैसी वाला काम हो गया, उधर से वो कह रहे हैं कि ऐसी की तैसी खान को रिहा करवाएंगे, इधर से ये ऐसी की तैसी। तो लिहाजा आप देखते हैं किसकी ऐसी की तैसी होती है, किस तरह मामला जाते हैं। एक चीज होता है मामला तसादम की तरफ ही जा रहे हैं, मुजामत की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान
जिंदाबाद।